नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। कर्नाटका ने अपनी वैकेंसी पब्लिश कर दी है। जैसे कि मैंने डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी वैकेंसी आपको बता दिया था कि कहां कहां कितनी सीटें खाली हैं मैनेजमेंट में, एनआरआई में। इसी तरीके से आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि कर्नाटका में आपको कितनी सीटें खाली हैं ओपन कैटेगरी में और कितनी सीटें खाली हैं मैनेजमेंट कैटेगरी में। मैनेजमेंट कैटेगरी में फीस काफी हाई है। ओपन कैटेगरी में जहां पर ये काफी कॉम्पिटिटिव फीस सिर्फ 13,88,000 पे आपको कॉलेज मिलता है, लेकिन वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है और सीट काफी कम है। चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि हाई क्लिनिकल ब्रांचेस में क्या क्या सीटें वैकेंट हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग के लिए। सबसे पहले रेडियो में अगर बात करें तो ओपन कैटेगरी में सिर्फ 2 सीटें वैकेंट है। एक नवोदया रायचूर में एक सीट बाकी है और एक श्रीनिवास मैंगलोर में। एक नवोदया रायचूर में और एक श्रीनिवास मैंगलोर में, बस 2 ही सीटें ओपन की वैकेंट हैं। इसके अलावा अगर आप सारे ही ब्रांचेस को, क्लिनिकल ब्रांचेस को अगर आप ऐड करके भी देखें तो बहुत ज्यादा सीटें नहीं हैं ओपन कैटेगरी में। टोटल अगर हम ओपन कैटेगरी की बात करें तो ओपन कैटेगरी में सिर्फ 33 सीटें वैकेंट हैं क्लिनिकल ब्रांचेस में। रेडियो के बाद अगर देखें, डरमा में सिर्फ 1 सीट खाली है सप्तगिरी में। इसके बाद जनरल मेडिसिन में अगर देखें तो जनरल मेडिसिन में 5 सीटें वैकेंट हैं। वैदेही में 1 सीट है, एजे में 1 सीट है, सप्तगिरी में 2 सीट है, श्रीनिवास में 3 सीट है और ऑक्सफोर्ड में 1 सीट है। तो जनरल मेडिसिन की टोटल 5 सीटें ओपन कैटेगरी में वैकेंट है। पीडियाट्रिक्स अगर देखते हैं तो पीडियाट्रिक्स में टोटल 4 सीटें वैकेंट हैं। एसडीएम धारवाड़ में 1 सीट है, नवोदया रायचूर में 1 सीट है, सप्तगिरी में 1 सीट है, श्रीनिवास में 1 सीट है। अगर टीवी चेस्ट की बात करें तो यहां सिर्फ 2 सीटें हैं, एक कैंपेगौड़ा में और एक एसएस दावनगिरे में। अगर थोड़ा लो क्लिनिकल ब्रांचेस की तरफ भी देखें, ईएनटी में सिर्फ 1 सीट वैकेंट है आकाश में। अगर ऑप्थल में देखें तो 2 सीटें हैं, एक सप्तगिरी में और एक श्रीदेवी टुमकुर में। ऑर्थो में 3 सीटें वैकेंट हैं, एक अल अमीन, एक सप्तगिरी और एक श्रीनिवास में। ओबीजी हाई डिमांड का ब्रांच है, 4 सीटें यहां वैकेंट है ओपन में, एक अल अमीन बीजापुर में, एक सप्तगिरी में, एक श्रीनिवास में और एक सुबैया शिमोगा में। ये सारा आप डिटेल से स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाकी कॉलेजेस की भी वैकेंसी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर हम लोग जनरल सर्जरी की बात कर लेते हैं तो जनरल सर्जरी में एमवीजे में 1 सीट, सप्तगिरी में 2 और श्रीनिवास में 2, टोटल 5 सीटें जनरल सर्जरी में वैकेंट है। मैनेजमेंट कैटेगरी में अगर देखें तो मैनेजमेंट कैटेगरी में जहां फीस हाई है, यहां काफी हाई फीस है, यहां 1 करोड़, 1.25 करोड़ रुपए पर ईयर तक की भी फीस है। तो इसमें अगर आप क्लिनिकल ब्रांचेस में देखते हैं तो यहां 181 सीट वैकेंट है और यहीं पर जो स्टूडेंट अभी क्वालिफाई हुए हैं कट ऑफ परसेंटाइल रिड्यूस होने के बाद, उनके लिए यही संभावना है। अगर उनका हाई बजट है तो उनको हाई क्लिनिकल ब्रांच कर्नाटका में मिल सकता है अगर उनकी एफोर्डेबिलिटी है तो। मैं अगर सबसे ज्यादा टॉप के डिमांड वाले ब्रांच रेडियो की भी बात करूं, 25 सीटें वैकेंट हैं। तो काफी वैकेंसी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हर कॉलेज में 1-2 सीटें वैकेंट है। रेडियो में भी यही आपके लिए स्कोप है। इसी तरीके से मैं एक ब्रांच और डर्मेटोलॉजी आपको बताऊं, 19 सीटें वैकेंट है। तो 19 सीटें डर्मेटोलॉजी में भी वैकेंट है। जनरल मेडिसिन में भी 25 सीटें वैकेंट है। तो मतलब टॉप के क्लिनिकल ब्रांचेस में भी 20 से 25 सीटें वैकेंट हैं। तो यहां आपके पास अच्छी संभावना है। पीडियाट्रिक्स में भी 20 सीटें हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहां आपके लिए स्कोप है, यहां आप सीट आपको मिल सकती है अगर आप हाई फीस अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे बाकी डिटेल देख सकते हैं। ऑर्थो में भी जैसे 24 सीटें वैकेंट है। तो हर टॉप के क्लिनिकल ब्रांचेस में ऑलमोस्ट 20 के आसपास सीटें वैकेंट हैं। अगर हम लोग टीबी चेस्ट की भी बात कर लें, यहां पर भी आपको 5 सीटें वैकेंट है। तो आपको कर्नाटका में संभावना आपके लिए है अगर आप मैनेजमेंट कोटा से जाना चाहते हैं और अगर आप हाई फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो। बाकी सारे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, खास करके अभी उत्तर प्रदेश, उसका भी जब वैकेंसी आएगा आप सबसे पहले इस चैनल पे देख पाएंगे। और अगर आपको कोई 1-to-1 सेशन, कोई क्वेरी और उसका रेजोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा पेड गाइडेंस चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं।
वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।